अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स, स्टैट्स के यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 की कंटिन्यूस में नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। कोशिश करूँगा कि सारे इसी वीडियो लेक्चर में हो जाएं। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। द फॉलोइंग डाटा शोज द सन्स हाइट एंड फादर्स हाइट, यानी बाप बेटे की हाइट दी हुई है, एक को एक्स और एक को वाई कहा हुआ है। रिग्रेशन लाइन फिट करनी है वाई ऑन एक्स, यानी ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनानी है। लेकिन यहाँ पे उसने अब हमें क्या दिया हुआ है, उसने बता दिया हुआ है कि जो x की बजाय हमने इसको u और v वाले मेथड से करना है। और u के लिए उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है x माइनस 67/2 और v इज इक्वल टू वाई माइनस 68। इसके नीचे हम 1 लगा दें, यानी इसको हमने u और v वाले मेथड से करना है, तो लिहाजा हम इसको इसी मेथड से करेंगे। अगर मेथड मेंशन होता तो फिर हम इसको dx और dy से भी कर सकते थे। तो सबसे पहले अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। ये देखें u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच होता है, लिहाजा यानी एच की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। इस तरह v इज इक्वल टू वाई माइनस के होगा। सिर्फ सिंबल चेंज किए हैं कि एच की बजाय यहाँ मैंने के यूज़ कर लिया, क्योंकि एक x के लिए और एक y के लिए। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 1। ये इसलिए रखी है क्योंकि जब हम इसका रिग्रेशन लाइन बनाएंगे तो बी वाई ऑन एक्स जब निकालेंगे तब हमें एच और के की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम इसको u और v में डाटे को कन्वर्ट कर लेते हैं। x और y की वैल्यूज़ गिवन थी। u इज इक्वल टू एक्स माइनस 67/2, यानी 59 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो माइनस 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर 61 माइनस 67 किया तो -6 डिवाइड बाई 2 किया तो -3 आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह 64 माइनस 68 किया तो -4 आ गया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का वो तो आंसर वही आ जाएगा। फिर 66 माइनस 68 करेंगे तो -2 और -2 तो u और v आ गया। अब u और v का प्रोडक्ट ले लेते हैं। -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 16, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 6, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 2, एंड सो ऑन। फिर u स्क्वायर निकाल दें तो u की वैल्यूज़ का जो हमारा -4 का स्क्वायर होगा 16, -3 का स्क्वायर होगा 9, -2 का स्क्वायर होगा 4, एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें मिल गए सारे सम्स। n आ गया 9, समेशन x आ गया 603, एंड समेशन y की वैल्यू आ गई, समेशन u v की जो भी हमें वैल्यूज़ चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, इसको u v वाले मेथड से करेंगे। सो द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x से पहले हम जाने से पहले इसको v इंटू यू करेंगे, क्योंकि y को हमने v में कन्वर्ट किया है और x को हमने u में कन्वर्ट किया है। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ही निकालनी है, लेकिन हमने क्योंकि डाटे को u और v में कन्वर्ट किया तो पहले v ऑन u निकालेंगे। तो हम इसका फार्मूला वही होगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ u और जहाँ जहाँ v था वहाँ पे v से, जहाँ जहाँ y था उसको v से रिप्लेस कर देंगे और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास वी यू की वैल्यू आ गई, यानी y ऑन x की बजाय v ऑन u की वैल्यू आ गई 0.97। लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा है कि उसने कहा बी वाई ऑन x निकालना है, तो जब भी हमने u इंटू वी या v इंटू यू में कन्वर्ट किया होगा तो हमने इसको बी वाई ऑन x में कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले के तहत कि बी वाई ऑन x है तो ये हो जाएगा k ओवर एच मल्टीप्लाइड बाय बी वी इंटू यू। अगर ये होता बी यू वी होता तो फिर हम इसको यू वी करते, यानी फिर एक्स वाई कर लेते और एच ऊपर आ जाता, के नीचे आ जाता और फिर यहाँ पे। यानी याद रखना है आपने कि जब भी आपने यू वी वाला मेथड करना है उसको वाई ऑन एक्स में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हमारा बी की वैल्यू आई है रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट की वी यू की, उसको हम के ओवर एच के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बी वाई ऑन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.48 आ गया। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, उसका वही फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो एक्स बार और वाई बार हम समेशन एक्स और समेशन वाई की मदद से निकाल लेते हैं और अब हम रिग्रेशन लाइन फिट कर देते हैं। हैंस वाई हैट इज इक्वल टू 36.17 जो कि ए की वैल्यू आई है और बी की वैल्यू हमने निकाली है 0.48। ये देखें ये बी की वैल्यू है, एक्स ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई। अब आगे उसने जो फर्दर क्वेश्चन पूछे हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 70 इन अबव इक्वेशन, यानी x की जगह हम 70 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा y हैट की वैल्यू आ जाएगी 69.77। नेक्स्ट 7b 7b में भी हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। फॉर 9 ऑब्जर्वेशंस ऑन सप्लाई x एंड प्राइस y द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। समेशन x माइनस 90, यानी देखें x माइनस ए होता है तो इसको हम कह सकते हैं समेशन डी एक्स की वैल्यू है। फिर समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर है, यानी जो गिवन डाटा है उसको हम डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो समेशन डी एक्स इज इक्वल टू -25 है। समेशन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास 301 है।
फिर ये देखें y माइनस ए यानी समेशन dy हो गया, तो समेशन dy की वैल्यू है 12 और फिर समेशन y माइनस ए का होल स्क्वायर यानी समेशन dy का स्क्वायर की वैल्यू दी है 1006 एंड समेशन x माइनस ए और x माइनस वाई, इसका मतलब है ये dx और dy यानी समेशन dx dy भी दिया हुआ है -469। रिग्रेशन लाइन बनानी है x ऑन y, तो इसका मतलब है y ऑन x नहीं बल्कि x ऑन y बनानी है। तो सिंपल फार्मूला वही फार्मूला dx और dy वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y का y इज इक्वल टू a प्लस बी है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई और b x ऑन y की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन, अच्छा यहाँ फार्मूला मैं लिखना भूल गया हूँ, ये बेसिकली x की जगह dx और y की जगह dy आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने वैल्यूज वही पुट की हैं जो ऊपर dx और dy की फॉर्म में दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपने समेशन dx dy समेशन dx dy फिर समेशन dx समेशन dy वाला फार्मूला यूज़ करना है। और उसके बाद हमने इसका आंसर निकाल लिया, तो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया -0.44। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बार और y बार की वैल्यूज़ निकालनी 87.22 और 128.33, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 143.69, हैंस x बार इज इक्वल टू x हैट इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स या a प्लस बी एक्स, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 143.69 और b की वैल्यू थी -0.44 y। अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ पूछी है कि पुट y इज इक्वल टू 125 इन अबव इक्वेशन, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी है लीनियर लाइन की, यानी x इज इक्वल टू 143.69 माइनस 0.44y, इसमें y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 125, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88.69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी, हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है, डिटरमिन द लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। अगेन y ऑन x ही बनाना है। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यूज़ दी हैं, y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें u और v की वैल्यू भी साथ साथ दी हुई है, लेकिन उसने कहा कि जो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है कि x इज इक्वल टू 100u प्लस 600 करना है एंड y इज इक्वल टू 10v प्लस 1400 करना है। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा लेंथी समझाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है मेरे पास वीडियो में टाइम नहीं है जी, हो सकता है। तो अब यहाँ से हम पहले x और y की जगह हम इसको u और v में कन्वर्ट कर लेंगे। देखें क्योंकि x इज इक्वल टू 100u प्लस 600 था, अब ये 600 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें x को हमने u में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस 600 ओवर 100 यानी x माइनस a ओवर एच की जगह ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 1400 इधर आया माइनस हो गया और 10 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास v बन गया, यानी अब इस क्वेश्चन को भी हमने u और v वाले मेथड से ही करना है। सब वैसे ही x और y की वैल्यूज गिवन थी, पहले हमने u और v में इसको कन्वर्ट कर लिया, फार्मूला आपके सामने है, 400 माइनस 600 करेंगे और फिर 100 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह y के लिए 580 माइनस 1400 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये -82 माइनस 30 एंड सो ऑन। फिर u और v का प्रोडक्ट ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया और फिर u स्क्वायर का कॉलम बना लिया ताकि हमारे पास सम्स आ जाएँ सबके। अब समझ आ गए। अब आगे वही प्रोसेस है जो हमने 7b में किया था कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x बनाएंगे u और v के फार्मूले की मदद से। यहाँ से हमारे पास v ऑन u आ जाएगा 43.1। अब हम इसको x y में यानी b y ऑन x में कन्वर्ट कर लेंगे, फार्मूला वही है k ओवर h मल्टीप्लाइड बाय b इंटू वी यू, और उसके बाद वैल्यूज पुट की तो हमारे पास b y ऑन x की वैल्यू आ गई 4.31। अब a निकालेंगे, x बार y बार हमारे पास गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई -1142। अब हमारी रिग्रेशन लाइन तैयार है, y हैट इज इक्वल टू -1142 प्लस 4.31x। अब इसमें हमने एक और उसने रिलेशन चीज़ पूछी है कि ये अगर x की वैल्यू 750 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो पुट x इज इक्वल टू 750 इन अबव इक्वेशन, तो y हैट इज इक्वल टू 2090.5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। उसके तीनों पार्ट्स देखे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको हमने dx dy की बजाय uv मेथड से किया, और जब uv मेथड से करेंगे
तो जब हम उसको वाई एक्स और एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो के ओवर एच